फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। आज से मैं एक नया ओमेगा बर्ड्स वांगसेन स्टोरी शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है माई कनिंग ओमेगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक ओमेगा वर्ड्स होने वाला है, यानी कि हमारा जो अल्फ़ा होगा वो लानवांगजी होगा और ओमेगा वो वुशियन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से ओमेगा लड़के को दिखाया जाता है जो कि जगह पर बैठकर रो रहा था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि उसके पापा ने कैसे धोखे से उसके मम्मा को डिवोर्स दे चुके हैं और उनके नाम पे जितने भी जायदाद थे वो उसके नाम पर लिख चुके हैं। जिस चीज़ को देखने के बाद हमारा वो लड़का बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तभी उनमें से एक औरत जिसका नाम मैडम यू है, वो आकर उस लड़के के ऊपर हाथ उठाने ही वाले थे, तभी कहीं से अचानक से उस इंसान का पहला हस्बैंड वाइफ जो कि उस लड़के का मदर है वो आ जाती हैं और वो मैडम यू के हाथ को पकड़ लेती हैं और उन्हें बताती है इसके ऊपर हाथ लगाने की जरूरत मत करना, क्योंकि मत भूलो ये द फेमस लान फैमिली के वारिस यानी कि उनके बड़े बेटे लानवांगजी का ओमेगा है। बात को सुनने के बाद उस लड़के का डैड जिनका नाम मिस्टर जियांग था वो भी डर जाते हैं और वो मैडम यू को पीछे खींच लेते हैं, जिसे देखकर मैडम यू चिढ़ते हुए उनकी ओर देखकर कहते हैं, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? पहले तुम इस औरत को यहाँ से निकालो और इस लड़के को उस कहीं गांव पे फेंकाओ। इसके बाद हम हमारे लड़के जंगजन का शादी लानवांगजी से करेंगे। जो आइडिया मिस्टर जियांग को अच्छा लगता है और वो अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड जो कि उसके पहले वाइफ यानी कि कांगसी सरन के थे उन्हें बुलाता है और कहता है कांगसी सरन को वो मेंटल हॉस्पिटल में डाल दे। जिस चीज़ को देखने के बाद वो लड़का और भी ज़्यादा रोने लगता है और तभी मिस्टर जियांग उस घर के बटलर को बुलाते हैं और कहते हैं विंग को लेकर उसके गांव पे छोड़कर आ जाए। जिस चीज़ को सुनने के बाद वो बटलर भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि जो भी कह लो वो वहाँ पर काम करता था। वो किसी भी तरह से अपने मालिक के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को अपने गोद में उठाता है और वहाँ से चला जाता है अपने गांव की ओर। उसके बाद वो उस लड़के को ले जाकर अपने गांव में छोड़ आता है, जहाँ पर वो उस लड़के का सारा इंतज़ाम कर दिया था ताकि वो पूरी तरह से राजकुमार की तरह ना सही लेकिन एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकता है। और उसके साथ वो उस लड़के को कहकर आया था कि बेटा ये मत भूलो, ये सिर्फ कुछ दिनों का ही है। जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तब तक ये लोग तुम्हें टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा जो शादी है जो लानवांगजी के साथ तय किया गया है तुम उसे क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो शादी तुम लोगों के ग्रैंडमा के टाइम से तय किया जा चुका था। जिस चीज़ को सुनकर विंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो ओमेगा और कोई नहीं हमारा लीड वुशियन ही है, जो कि अब सिर्फ 8 साल का ही है, जो अपने डैड मिस्टर जियांग एंड मिस्टर वे के इकलौता बेटा था। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था उसके बाद उन लोगों को पता चला कि उनके पापा का पहले से एक फैमिली है, जिसका होते हुए भी वो कांगसी सरन के साथ अपने ग्रेड के चलते शादी किया था कि कांगसी सरन बाउंसी सरन के इकलौते बेटी थी, जो कि चाइना की टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली में आते हैं। और बाद में जब बाउंसी सरन का डेथ हो चुका है तब अब सारे जायदाद बाउंसी सरन के सारे जायदाद कांगसी सरन को मिल चुका है और वो फ्रॉड के चलते उन जायदादों को अपने नाम पे कर दिए हैं और उसके बाद अपने बेबी जो कि मैडम यू है उन्हें अपने गांव से बुला चुके हैं। ऐसा सोचते हुए विंग मन ही मन ये ठान लेता है कि आज से 10 साल बाद वो बीजिंग वापस जाएगा और अपना बदला ज़रूर लेगा। वो अपने पापा मिस्टर जियांग एंड मैडम यू को नहीं छोड़ेगा और जो चीज़
उसका है उस पर अपना हक भी क्लेम करेगा। ऐसे ही 10 साल बीत जाता है। हमारा ओइंग गांव में रहते हुए वहाँ पर एक हॉस्पिटल खुला हुआ है जहाँ पर वो हर्बल मेडिसिन के चलते लोगों का इलाज करता था। तभी एक दिन उनका जो पुराना बटलर है जिन्होंने ओइंग को उस गांव में छोड़ा था, वो आते हैं ओइंग को लेने के लिए, क्योंकि अब वो 18 साल का हो चुका है और जिसके तहत वो अब मिस्टर लानवांगजी के साथ शादी कर सकता है। तभी वो बटलर जब आकर देखता है तो देखता है सामने ओइंग अपने हर्बल गार्डन में जाकर हर्बल को कलेक्ट कर रहा था, जिसे देखकर वो कहते हैं, मास्टर ओइंग, आपको ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको सारा ध्यान अपने बदले पर रखना चाहिए। जिसे सुनकर भी ओइंग नज़रअंदाज करते हुए कहता है, लेकिन मेरे लिए मेरा पेशेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ी देर रुक जाइए। उसके बाद मैं जाकर कुछ पेशेंट को देखकर आने के बाद आपसे बात करता हूँ। जिस बात को सुनकर बटलर भी कुछ नहीं कह पाता, लेकिन तभी देखते हैं एक लड़की भागकर आकर ओइंग के पास खड़ा हो जाता है और उसके सामने देखकर कहता है, डॉक्टर वे, आपके घर से कोई आया है जो कि ये कह रहा है कि आज आपका शादी मिस्टर लानवांगजी के साथ होने वाला है। जिसे सुनकर ओयुशन के साथ साथ उनका बटलर भी चौंक जाता है, जो कि वहाँ पर मिस्टर जियांग से छुपते हुए आए थे। जिसके बाद ओइंग मिस्टर हान, जो कि उनके बटलर है, उन्हें देखकर कहता है, अंकल, आप यहाँ से घर वापस चले जाओ और किसी को भी ये मत बताओ कि आप मुझसे मिले हुए हो। इसको सुनने के बाद मिस्टर हान भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए वहाँ से पीछे के दरवाजे से चले जाते हैं। उसके बाद ओइंग अपने आप को थोड़ा क्लीन करके जाकर उन इंसानों के सामने खड़ा हो जाता है जो कि उसके घर से आए थे और उनके सामने देखकर कहता है, आज पर माई नॉलेज तुम लोग तो मेरे डैड के भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स तो हो ना। जिसे सुनकर वो सामने वाले सारे बॉडीगार्ड अपने सर को हाँ में हिलाते हुए उसकी ओर देखकर कहते हैं, मास्टर वे, आपको हमारे मास्टर मिस्टर जियांग याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप लान फैमिली के बड़े बेटे मिस्टर लानवांगजी से शादी कर लो। जिसे सुनने के बाद हमारा ओइंग थोड़ा कनिंग सा स्माइल देकर उनकी ओर धीरे से सर को हाँ में हिला देता है और जाकर उस लंबे वाली गाड़ी में बैठ जाता है जो वो लेकर आए थे ओइंग को ले जाने के लिए। उसके बाद हमें दूसरी तरफ हमारे अल्फ़ा मेल लीड मिस्टर लानवांगजी को दिखाया जाता है, जो कि व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, क्योंकि कुछ साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते उनका पैर काम नहीं कर पा रहा था और वो फुल्ली व्हील चेयर में घूमते हैं। तभी अब हम थोड़े लान फैमिली के बारे में जान लेते हैं। लान फैमिली जिनका हेड उनका ग्रैंड मॉम, जिनका नाम लैनी है, वो है, जिनका सबसे बड़ा पोता लानवांगजी है और उनका दूसरा पोता लानसीचान है, जो कि लानवांगजी के स्टेप ब्रदर है। क्योंकि बचपन में जब लानवांगजी छोटे थे तब उनके मॉम का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, जिसके चलते मिस्टर लानचीरन उनके सेकेंड वाइफ मिसेस लानसू से शादी किए थे। और जैसे कि हर स्टेप मॉम यानी कि ज़्यादातर स्टेप मॉम होते हैं, वैसे ही लानसू लानवांगजी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और जब उनका अपना बच्चा यानी कि मिस्टर लानसीचन पैदा हो गए थे तब तो वो बिल्कुल भी लानवांगजी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो चाहते थे पूरे लान एम्पायर का इकलौता वारिस उनका बेटा लानसीचन हो, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब तक उनका फैमिली का सबसे बड़ा बेटा लानवांगजी अभी भी जिंदा है। तो अब प्रेजेंट में आते हैं। तभी हमें दिखाते हैं जब लानवांगजी वहाँ अपने बेडरूम के बालकनी में बैठकर बाहर देख रहा था, तभी किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया। जिसे सुनकर लानवांगजी परमिशन दे देता है अंदर आने के लिए, जिसको सुनने के बाद मिस्टर सुयांग अंदर आ जाते हैं, जो कि लानवांगजी के बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसके पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं, जो आकर सामने जब लानवांगजी को बिना तैयार होते हुए देखते हैं
तो वो गुस्सा करते हुए कहते हैं, वांग जी तुम पागल हो गए हो, आज तुम्हारा शादी है और तुम अब तक रेडी नहीं हुए हो। जिसे सुनकर लानवांग जी मॉकिंग सा स्माइल देते हुए कहते हैं, कौन सा ऐसा इंसान है जो मुझसे प्यार करेगा जो कि एक क्रिपल है। अगर फिर भी वो मुझसे शादी कर रहा है तो उसका कुछ अलग मकसद ही होगा। जिसे सुनने के बाद सुयंग भी कुछ नहीं कहता क्योंकि ये बात तो सच है। क्योंकि अगर उसके स्टेप मॉम मिसेस लानसुक का बस चलता तो वो पहले अपने बेटे लानसेचन का शादी करवा देता। लेकिन उनके सास यानी कि मिसेस लानी के कहने के मुताबिक सबसे पहले घर का बड़ा बेटा का शादी होगा, उसके बाद छोटे बेटे का। जिसके चलते ये सारे तामझाम हो रहा है। क्योंकि सभी को अब लग रहा है कि क्योंकि लानवांग जी अब क्रिपल बन चुका है तो अब सारा जायदाद लानसेचन को मिलेगा और इसका मतलब लानसेचन ही होंगे लान फैमिली का यानी कि लान कॉरपोरेशन का अगला वारिस। उसके बाद हमें जियांग फैमिली के फैमिली हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो कार जाकर रुकता है तो वो देखते हैं कि सामने जियांग एंड मैडम यू जो डाउरी की चीज़ विंग के लिए आया था उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी जब गाड़ी रुकता है तो वो दोनों का नज़र विंग की ओर चला जाता है जो कि गुस्से में नीचे उतर रहा था और उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से जब वो डॉक्टर बन चुका है तो वो मिस्टर लान फैमिली के बारे में छानबीन कर रहा है, जिसके चलते उसे पता है जिस इंसान से उसका शादी अभी तय किया गया है वो क्रिपल बन चुका है, जो कि पहले उन लोगों का वारिस था। लेकिन क्रिपल होने के चलते वो अब उन लोगों के वारिस के लिस्ट में नहीं आता, ऐसा सभी लोगों को लगता है। सच क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो हमारा विंग गुस्से में उन लोगों की ओर देखकर कहता है, मुझे जितना याद है आप लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि लानवांग जी का शादी आप अपने ओमेगा बेटे जियांगचन से करने वाले हो। जिसे सुनकर मैडम यू मुंह बनाकर कहते हैं, तुम भूलो मत, अभी भी तुम्हारे मॉम हमारे कब्जे में है। अगर हम एक इशारा करेंगे तुम्हारा मॉम इस दुनिया से चल बसेंगे। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कह पाता और चुप हो जाकर उनकी ओर देखकर कहता है, मैं उस लानवांग जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा कुछ शर्तें हैं। जिसे सुनकर मिस्टर जियांग चौंक जाते हैं और विंग की ओर देखकर कहते हैं, और वो शर्तें सब क्या है? जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, मेरा पहला शर्त यह है कि आप मेरे मॉम को आज़ाद कर दोगे। जिसे सुनकर कुछ चारा ना होने के चलते मिस्टर जियांग राज़ी हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं, और बाकी दोनों शर्तें? जिसे सुनकर विंग कहता है, मेरा दूसरा शर्त यह है मैं आपके प्यारे ओमेगा बेटे जियांगचन से ज़्यादा डाउरी लेकर जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मैडम यू मुंह बनाते हुए कहते हैं, तुम अपना औकात मत भूलो। जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, आप मुझे औकात की बात मत ही करो तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि जो जायदाद पर आप अभी मज़े कर रहे हो वो असल में किसका है और आप लोग कैसे उस जायदाद को पाए हो। जिस बात से इन दोनों का मुंह चुप हो जाता है और वो कुछ नहीं कह पाता। जिसके बाद मिस्टर जियांग कहते हैं, और तीसरा शर्त? तभी विंग कहता है, मेरा तीसरा शर्त यह है कि मुझे जियांग फैमिली के बिजनेस में 10% का शेयर चाहिए। जिसे सुनकर मैडम यू गुस्से में उसकी ओर अपना हाथ उठा देते हैं और थप्पड़ मारने ही वाले थे, तभी विंग उनका हाथ को पकड़ लेता है और उनकी ओर गुस्से में देखकर कहता है, मैडम यू आप ये मत भूलिए, अगर मैं इस शादी करने के लिए मना कर दूं तो आपका कितना बड़ा लॉस होगा, क्योंकि मुझे जितना पता है मिसेस लानी हुईस के चलते उनका बड़ा पोता लानवांग जी का शादी तय किया गया है। अगर मैं उस शादी करने के लिए मना कर दूं तो वो आपके छोटे बेटे से उनका दूसरा पोता का शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसे सुनने के बाद मैडम यू दांत पिसते ही रह जाते हैं। उसके बाद मिस्टर जियांग विंग की ओर देखकर कहते हैं, हम तुम्हारे तीनों शर्तें मानने के लिए तैयार है। अब तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ ताकि तुम टाइम पर मिस्टर लान के घर पर पहुंच सको।
जिसे सुनने के बाद ओइंग भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है उस बटलर के साथ, ताकि वो तैयार हो सके। और वो जाते जाते उन दोनों को घूरते हुए जाता है और मन में सोचता है, मैं वापस आ गया हूँ और मैं वो सारी चीज़ आपसे छीन लूँगा जिन पर मेरा हक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। क्या हमारा ओइंग अपना रिवेंज लेने में सक्सेसफुल हो जाता है और हमारा लानवांगजी एंड ओइंग का रिश्ता कैसे होता है, क्योंकि उन दोनों तो एक दूसरे को नहीं अभी तक जानते हैं ना कभी भी वो एक दूसरे से मिले हैं। और हाँ, और एक बात गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में चेंजेस भी करना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है अब तक किसी पे भी 100 व्यूज़ नहीं आए हैं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल में अब नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।